मिट्टी की थी, कभी टेढ़ी बारिश आती थी, एक आध गिर जाती थी। मेरे पापा ने 50 ईयर्स 50 साल किराया भरा है उस ओडी बोलते हैं हमारे वहाँ गुजरात में उसको, आप यू कैन से झोपड़ा। एक माता जी का मढ़ था छोटा, उसमें बाजू में एक रूम थी जो हमें दी गई थी। और कभी गेस्ट आते थे ना, अब उस जमाने में गेस्ट फोन करके तो नहीं आते थे ना, हमारे पूरे गांव में फोन नहीं था। और 10 साल के बाद ग्राम पंचायत में फोन लगा था। और गेस्ट आते थे तो चाय दूध नहीं होता था हमारे घर में, तो मम्मा मुझे इशारा करती थी। उसकी 2 जगह फीस थी उधार मांगने की। मैं वहाँ चला जाता था, 2-5 रुपये उधार लेके चाय दूध खरीदते थे, तब घर में गेस्ट के लिए चाय बनती थी। फीस हमारी टाइम पे कभी नहीं भरी गई। फीस के लिए बेंच पे खड़ा होना, क्लास के बाहर खड़ा होना, ये हमारा रूटीन था। मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, ये सबसे अच्छा काम यही किया मेरे माता पिता ने। और इंग्लिश मुझे आज भी नहीं आती। मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था अप टू 12th, 12वीं कक्षा तक। और हमारे गांव में तो देहाती लैंग्वेज थी, इवन मेरी गुजराती भी साफ नहीं थी। हिंदी तो बहुत दूर की बात है, इंग्लिश बहुत दूर की बात है। और क्योंकि जो लैंग्वेज मुझे समझ में ही नहीं आती उसमें मुझे पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा। बस यही हुआ, मैं एक ही सब्जेक्ट में पास होता था, वो था गुजराती सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे उसी में समझ में आता था, बाकी किसी सब्जेक्ट में समझ नहीं आता था। तो 10th में आगे वाला स्टूडेंट अच्छा था, मैं पास हो गया। 12th में फिर 2-2 सब्जेक्ट करके 4 बार क्लियर किए। मेरे पास पूरी फाइल है मार्कशीट की। मार्कशीट नहीं है, फाइल है उसकी। आपको ऐसे घुमा घुमा के देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा ये 12वीं क्रॉस कर गया। मैंने फिर ITI किया है, ITI नॉट IIT। तो ITI में मैंने 2 साल किए, जिसमें मैं गुजरात सेकंड आया था। मुझे इंस्ट्रक्टर बनने का मौका था, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनको सीधा गवर्नमेंट में एक एग्जाम देके मैं इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। मैं सूरत में तब प्लेग चल रहा था, मैं एग्जाम देने गया, मैं सिर्फ अपना रोल नंबर लिख के फिर बाहर निकल गया। तो मेरे दोस्त को जब पता चला, उसने पूछा कि तूने ऐसी गुस्ताखी क्यों की, तेरे घर में आज खाने के वांदे हैं, तुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, तूने क्यों छोड़ा। तब मैंने उसको बोला कि मेरे टीचर मेरे साथ ही अप डाउन करते हैं, मैं जिस बस में बैठता हूँ उसी बस में वो बैठते हैं, और मैं भी ठंडा टिफिन खाता हूँ, वो भी ठंडा टिफिन खाते हैं। मैं भी प्लास्टिक के जग में पानी भर के लाता हूँ, उसी में आधा वो पीते आधा मैं पीता हूँ। साला मेरी जिंदगी में फर्क क्या रहेगा, यही तो जीना है। मैंने ये सोचा था कि लाइफ में या तो कुछ बड़ा करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, और मुझे दोनों में मजा आता है। तो मेरा मजा कोई नहीं छीन सकता। मैं ऑलवेज कहता हूं कि आप कौन सी परिस्थिति में हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुश हो कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10,000 करोड़ अगर आपको खुशी नहीं दे सकते तो वो फेल हो 10,000 करोड़, और 10,000 रुपये भी आपको खुशी दे रहे हैं तो यू आर हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ। तो खुशी को ये मत समझना पैसा जरूरी नहीं है। कोविड में पूछिए पैसा कितना जरूरी है। उन्हीं को बेड मिले, उन्हीं को ऑक्सीजन मिले जिनके पास पैसे थे, ये आप सबको पता है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे मौके पे ये बातें करना, लेकिन कहने के मतलब ये है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी राजकोट के एक सेमिनार में अंकल ने पूछा था कि आप लोग पैसा करते हो, क्या पैसे से किसी की जिंदगी आप जिंदा कर सकते हो, किसी को मरे हो तो। आई सेड नो, मैं जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो मर रहा है उसको बचा जरूर सकते हैं। यही पैसे की ताकत। बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, है ना। बहुत सारी महिलाएं, वाइफ जो आज की डेट में बच्चियां हैं, वो जब भी सर्च करती है, लोग उसको गोल्ड डिगर बोलते हैं। गोल्ड डिगर तो गोल्ड डिगर नहीं होती वो लड़कियां। कोई भी लड़की जब किसी को चाहती है तो बैकग्राउंड तो चेक करेगी कि नहीं करेगी। अगर प्यार ही करना है तो साला अमीर से क्यों ना करे। प्रॉब्लम है उसमें, मतलब गरीब को करेगी तो वो अच्छी लड़की है, ऐसा कोई लिखा है हमारे पुराण में, तो देखना चाहिए उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो जो सपने देख के आती है, आज हमारे देश में आपको पता है कि लोगों को बिजनेस करने में सिर्फ शर्म आती है, गलत आदतों के अंदर शर्म नहीं आती। बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, शर्म नहीं आती। किसी की बच्ची को ब्याह करके लाए, तुझे रानी बना के राज करवाऊंगा, अरे रानी नहीं नौकरानी बन जाती है वो, है ना। मुझे एक जोक से याद आता है, बड़ा आपको भी मजा आएगा, कि एक काम वाली बाई थी, मेड थी, उसने सेठ से शादी कर ली जहां पे वो काम कर रही थी। तो लोगों को लगा कि इसकी तो लाइफ बन गई, साला सेठ के साथ शादी हो गई। अब कुछ 2-5 साल के बाद उसकी सहेली मिली रास्ते में, जब वो सब्जी मार्केट गई थी। वाह वाह वाह, तेरी लाइफ तो जबरदस्त सेट हो गई होगी। नहीं, बोले क्या सेट, तो बोले तू तो लहर कर रही होगी। कि बोले कैसे लहर, पहले तो काम करने के पैसे भी मिला करते थे, अब वो भी नहीं मिलते।
तो ये शर्म की बात है जब हम किसी को ये लाइफ देते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, बच्चे बड़े करना आपकी ड्यूटी है, और 2 टाइम का खाना हम आपको दे देंगे क्योंकि आपने शादी की है, तो ये बात नहीं हुई। सपने पूरे करने ये हमारी फर्ज में आता है। देखो मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान की ऊर्जा और पॉजिटिविटी इतनी है कि पूरे वर्ल्ड को चकित कर सकती है। यहाँ की कहानियां, यहाँ के राजा, मतदान की का लेक्चर यहाँ पे सूट नहीं करता क्योंकि यहाँ सिर्फ मर्द ही पैदा होते हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, है ना। तो ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम थरली चीजों को नहीं समझेंगे तो हमारी जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य नहीं बनेगा, और लक्ष्य नहीं बनेगा तो ग्राफ नहीं बनेगा वहां तक पहुंचने का, और ग्राफ नहीं बनेगा तो आप ग्राफ के ऊपर क्लाइंब करना नहीं सीखोगे। अगर क्लाइंबिंग नहीं करोगे तो फिर आपके अंदर जो डायमंड बनने का प्रोसेस है, पत्थर से डायमंड, वो तो आएगा ही नहीं लाइफ में। इस सृष्टि के ऊपर जितने भी लोग मरते हैं 95% से ज्यादा लोगों को उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं होता। यहां भी जो लोग बैठे हैं उनको ये पता होगा जिंसिंग में क्या है, कैल्शियम में क्या है, उनको ये नहीं पता कि हमारे अंदर क्या है। अगर वो पता चल जाए ना तो बहुत है। तो आपको जिंसिंग कैल्शियम में नहीं पता होगा तो भी आप जीत जाओगे। तो हमारी स्ट्रेंथ को हमें जानना होगा। तो मैंने फिर कहीं नौकरी कर ली 1 साल। 1 साल की नौकरी में मैंने 3 साल का काम किया था। ऐसा पॉसिबल है कभी? मैं आपको बताता हूं, मैं 6 बजे सुबह जॉब पे जाता था और रात को 12 बजे वहां से मैं लौट के आता था। मैं 3-4 घंटे सोता था, जबकि मेरी नौकरी का टाइम था 11 बजे से 6 बजे। मैं चाहता तो मैं रिपोर्टिंग कर सकता था टाइम पे और रिपोर्टिंग निकाल सकता था। ओनरशिप जो है ना वो मेरे ब्लड में थी। मैं उस कंपनी जहां पे मैं जॉब करता था मुझे लग रहा था ये मेरी कंपनी है। उस कंपनी के प्रॉब्लम्स मुझे अपने प्रॉब्लम्स लगते थे। आप सोचिए, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो मेरा नजरिया था, मेरी मम्मा भी मुझे गुस्सा होकर बोलती थी क्योंकि हमारी बस नहीं होती थी। जब मैं एक छोटे से